गढ़ों तक पहुंच रहे जो आसानी से टूटते नहीं हैं, और ऐसी जगह प्रभु उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे और जॉनी लीवर सर का हम स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजाते, मैं कहूंगा जोर से तुम्हारी ताली और तुम्हारी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंचे। लेट्स आवर वॉइस में रेज टू द हेवन एंड लेट्स वेलकम द मैन ऑफ गॉड। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। वाह वाह वाह, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्लीज बैठ जाए। धन्यवाद 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 यीशु को। वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हमारे ब्रदर वेंकट जी जिन्होंने मुझे बुलाया। वेंकट जी यहाँ खड़े होकर प्रोफेसी कर रहे थे, जो उनको खुदा बता रहे थे, वो सारी बातें आपके सामने रख रहे थे। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। मैं इनको बहुत, मेरे ख्याल साल 1.5 साल से जानता हूँ। करेक्ट सुजाता? माई वाइफ, अब इधर आई। मैं अपनी वाइफ को बुला रहा हूँ जरा। माई वाइफ हर नेम इज सुजाता। प्रभु को महिमा मिले। देखो कितनी अच्छी बात है। इनको किसी ने कहा कि औरतें आपस में प्रेयर वगैरह करती रहती हैं, भी बहुत सेवा करती हैं। तो किसी पास्टर की वाइफ ने वेंकट जी के लिए कहा कि उनसे प्रेयर करा के लो। वेंकट कौन है मालूम नहीं, कोई होगा, कोई पास्टर है, बट कहाँ के मुझे देखा नहीं कभी। वो बॉम्बे के नहीं है, बाहर के हैं। तो उन्होंने मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना, आप बताएंगे क्या है प्लीज़? जी, वेंकट पास्टर का नंबर मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। तो उन्होंने बोला था वो भी तेलुगु है, तू भी तेलुगु है, तो उनसे प्रेयर करा के लो, वो बहुत अच्छा प्रोफेसी करते हैं। तो मैंने एक बार कॉल की थी ब्रदर को, फिर ब्रदर का नंबर नहीं लगा। फिर दोबारा भी कॉल की थी कि मुझे ब्रदर का नंबर नहीं लग रहा था। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी कि बाद में ब्रदर से कॉल मतलब लिया उन्होंने, और मेरे लिए भी प्रोफेसी किया, और जॉनी जी के लिए भी प्रोफेसी किया उन्होंने। और मुझे भी नहीं देखा था और जॉनी जी को भी नहीं देखा था कि, तो जॉनी जी को बता रहे थे कि जॉनी जी के बारे में बता रहे थे, आपके हस्बैंड बहुत परमेश्वर का करीब है, वो डेविड के जैसा परमेश्वर उनसे प्यार करता है, और उनको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। सिस्टर आप बहुत ज़्यादा प्रेयर में रहना, ये भी मुझे बताया था। तो तभी से हम लोग पास्टर ब्रदर के साथ अच्छी तरह से मतलब कांटेक्ट में हैं। 1-2 बार हमारा घर पे भी आए थे, ये मीटिंग के लिए भी आ रहे थे। तभी वो आके जॉनी जी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मीटिंग के लिए आए। पहली बार जब मेरे घर आए तो मुझे देख के हैरान हो गए, जॉनी लीवर कहाँ से आ गया। उनको पता ही नहीं था कि जॉनी लीवर का घर है, और ये जॉनी लीवर की बीवी है वो भी नहीं पता उनको। और वो जॉनी लीवर की बीवी से बात कर रहे हो, कोई आपका हस्बैंड कोई तो है, मगर प्रभु का दास है, और फलाना बोला। तो ये पवित्र आत्मा के बगैर कोई नहीं बोल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका नमूना आपने यहाँ देख लिया। हमें यकीन दिलाना पड़ता है कि पवित्र आत्मा क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता है। प्रभु यीशु के नाम पर, उनके नाम पे क्या क्या, उनके नाम में क्या क्या हो सकता है। ये हर एक प्रभु का दास की एक जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 200, 150, 200 पास्टर्स यहाँ पर आए थे और उपस्थित हैं यहाँ पे, और बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत नसीब वाले हो, बहुत नसीब वाले हो कि आप जीसस क्राइस्ट को जानते हो। आप बहुत नसीब वाले हो। बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन होकर के भी जीसस क्राइस्ट को नहीं जानते हैं। देखिए, नहीं जानते का मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूं।
परमेश्वर का एक वचन है, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर रिचेस. If you want to boast, boast on me. God says, boast on me that you know me and understand me. अपनी अकल पर, बुद्धि पर घमंड ना कर, ताकत पर घमंड ना कर. परमेश्वर कहता है अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड ना कर. इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है. जानता और समझता है. देखिए, जानते तो हैं आप, जानते अपने माँ बाप को. माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के, परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं. उनके बदले में वो हमारे परमेश्वर हैं, माँ बाप. उनको हम जानते हैं, क्या उनको समझते हैं? कि समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं, सामने हैं. आप अपने बच्चे को डांटोगे, कब माँ बाप समझ में आते हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया. तेरे लिए मैंने क्या हो क्या, तेरे लिए मैंने तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिए, तेरे लिए मैं क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया. इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड, तो. उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता वो. फिर अपन रोते. औरत बोलती है, रो रहे हो ना, रोना है ना, बच्चे को डांट के रोना है ना, खुद को बुरा लगा. बोले नहीं, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोने आया. उसने कह दिया तो नहीं, उसलिए भी नहीं. वो तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को. मैं इसलिए रो किसलिए रो, बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी. उस जमाने में, उस समय मेरे पिता ने कैसे किया होगा, बड़ा कठिन समय था वो. उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया, वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूं. तब माँ बाप समझ में आए, और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं. अगर वो मरने के बाद समझ में आते हैं तो क्या फायदा. तो बैठे बैठे आप देखिए, माँ बाप हमारी समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा. इसलिए परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है. तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे. मैं आपको देखिए, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी. 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा. मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं. ये सब चीज़ें होती रही. उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था. मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया. संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा. सब ने ना कह दिया. और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, शुगर चला गया, सब कुछ चला गया. ओनली इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की. कई, जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने. इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद. कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ, राइट? दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए. वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी, तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले. इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी.
ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे वो रॉबिन जी। बड़ा कड़क थे वो, ज़रा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे वो, बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ